नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जब सत्ता और संत दोनों शब्द एक ही वाक्य में आ जाएं, तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रहता, समाज की आत्मा का हो जाता है। और पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि अलग अलग धर्मगुरुओं पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। कहीं मौलानाओं पर केस दर्ज हुए हैं तो कहीं साधु संतों पर भी। अब हालिया विवाद में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जो नाम है वो उछाला जा रहा है दोस्तों, और दावा ये किया जा रहा है कि उन्हें एक बड़ी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश हुई है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या है ये पूरा सच और क्यों साधु संत और सत्ता एक ही जो वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं, बताऊंगी सब आपको। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से आज इस मुद्दे पर देश भर में चर्चा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है दोस्तों कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कौन है। वो ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य माने जाते हैं और सार्वजनिक मंचों पर कई बार सरकार की नीतियों पर टिप्पणी भी कर चुके हैं, चाहे वो धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का मुद्दा हो, राजनीति में धर्म के उपयोग का प्रश्न हो या इसके अलावा सामाजिक ध्रुवीकरण। उन्होंने कई बार असहमति दर्ज कराई हो, और ऐसे में जब उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों की जो चर्चा है वो सामने आती है तो ये खुद ही राजनीतिक रंग ले लेती है। अब दावा ये किया जा रहा है दोस्तों कि एक पत्रकार को किसी आशुतोष महाराज नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर फोन कर ये सुझाव दिया कि अपनी बेटियों से शंकराचार्य पर यौन शोषण का जो आरोप है वो लगवा दो। अगर ये बातचीत सत्य है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था और समाज की नैतिकता पर हमला है। लेकिन यहां सबसे अहम बात है कि क्या इस कथित कॉल का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, एफआईआर, ऑडियो सबूत या पुलिस जांच रिपोर्ट सामने आई है। जब तक ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं होते हैं तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, भारतीय राजनीति में झूठे केस का जो नैरेटिव है वो नया नहीं है। कई विपक्षी नेता ये दावा करते रहे हैं कि एजेंसियों का जो इस्तेमाल है वो दबाव बनाने के लिए होता है, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कहता है कि कानून अपना काम कर रहा है और जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। और इसी खींचतान के बीच धार्मिक हस्तियां भी कभी कभी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन किसी भी गंभीर आरोप और विशेषकर यौन शोषण को सिर्फ राजनीतिक साजिश कहकर खारिज करना भी उतना ही खतरनाक है जितना बिना जांच के किसी को दोषी मान लेना। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी याद रखना चाहिए कि भारत में अतीत में कई बड़े धर्मगुरुओं पर आरोप लगे हैं और अदालतों में मुकदमे चले हैं, और कुछ मामलों की अगर बात करें तो कुछ मामलों में दोष सिद्ध हुआ, कुछ में आरोप साबित नहीं हुए। इसलिए हर नया मामला अपने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही परखा जाना चाहिए। अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और झूठा आरोप लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आरोपों में दम है तो कानून को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, चाहे आरोपी कितना ही बड़ा धार्मिक पद क्यों ना रखता हो। अब इन तमाम चीजों के बीच गुजरात मॉडल जैसे राजनीतिक जुमले इस बहस को और तीखा बनाते हैं दोस्तों। समर्थक इसे विकास का प्रतीक मानते हैं, आलोचक इसे असहमति के दमन से जोड़ते हैं, पर किसी एक राज्य या पार्टी को निशाना बनाकर पूरे न्यायिक ढांचे पर अविश्वास जताना भी सीधे तौर पर समाधान नहीं है। भारत का संविधान हर नागरिक, चाहे वो मौलाना हो, शंकराचार्य हो या आम नागरिक, को समान अधिकार देता है। कानून की कसौटी पर सभी बराबर है दोस्तों, सभी बराबर है। और ये मामला एक और बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है।
कि क्या हम आरोपों को सच मानने में बहुत जल्दी करते हैं या साजिश मानने में। सोशल मीडिया के दौर में एक बयान, एक क्लिप या एक अपुष्ट दावा कुछ ही घंटों में जन भावनाओं को भड़का सकता है, लेकिन अदालतें भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलती हैं। अगर कोई सुनियोजित साजिश है, कोई स्ट्रैटेजी है, तो उसकी जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ये जरूरत है। और अगर आरोप वास्तविक है तो पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। दोस्तों, अगर हम बात करें, धर्म और राजनीति का मेल जो है वो हमेशा से संवेदनशील रहा है। जब भी किसी संत या मौलाना पर कार्रवाई होती है तो जो उसका असर है ना, वो सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं तक जाता है। इसलिए इस तरह के जो मामलों की अगर हम बात करें तो इस तरह के मामलों में संयम, तथ्य और कानूनी जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे ज्यादा। तो अंत में बात सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी की बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां असहमति को अपराध समझ लिया जाता है, या फिर हम उस लोकतांत्रिक आदर्श को बचाए रखेंगे जहां आरोपों की जो सच्चाई है वो अदालत तय करती है, ना कि भीड़। और अगर किसी के खिलाफ साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, वो सच बाहर लाना चाहिए, और अगर कोई दोषी है तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। तो असली परीक्षा अगर हम देखें तो हमारी न्याय व्यवस्था की है, और उससे भी जो बड़ी परीक्षा है वो है हमारे धैर्य और विवेक की। इसी के साथ चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये सच जानने के बाद आपके जहन में क्या विचार है वो भी जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक इस सच को जान सके और ये पता कर सके कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।